और देव बाबू जी कैसे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें आप जैसा कि देख पा रहे हैं जिला नागरिक अस्पताल हिसार की है और टाइटल मैंने डाल रखा है। पूरा मामला क्या है वो तो जानेंगे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो बच्ची थी कई दिन से लापता थी और जो क्या क्या हुआ, क्या बात हुई है वो जानेंगे। फिलहाल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो लड़की के परिजन हैं, और मामला क्या है वो बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें जो है सामान्य अस्पताल हिसार की है। हाँ जी माता जी, ये क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? हाँ बताएंगे। हाँ जी माता जी बताइए, क्या हुआ, क्या बात थी? हम तो पड़ोस से दूर रहते हैं और अगला कानून फिर मेरे दरानी की भाभी है ये। अच्छा। तो वो लड़की को किसी लड़की ने बुलाया था। हाँ जी। वो लगी हुई है, कहाँ लगी हुई थी? यहाँ दौबड़े चौक में, पता नहीं कहाँ बेचारी जाती थी। बुलाया है तो वो चली गई, भैया जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, चलो चली गई वहाँ। फिर उन्होंने भाई 6-7 बजे 5 बजे वो घर आ जाती थी जी। तो वो नहीं आई। उसकी मम्मी ने फोन करा, बेटा तू कहाँ है, ईशू कहाँ है? जी। वो बोली मम्मी मैं 3 व्हीलर में हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। तो इसकी मम्मी डिपो पे राशन लेने चले गई। गरीब आदमी तो देखो यही करेगा, वो डिपो पे चली गई। उसके बाद वो फोन मिला के थक गई, बस यही बात हुई है। उसके बाद तो उसका फोन ही स्विच ऑफ है। फिर ये आजाद नगर चौकी में गए तो उनने नहीं लिखा। फिर ये इधर गए 11 में, पता नहीं कहाँ है, वहाँ भी उनने भी नहीं कंप्लेंट लिखी। फिर ये पता नहीं कहाँ रात पड़ गई है। वो बोले पुलिस से बोले कि आप पे आ जाएगी, सवेरे आप पे आ जाएगी जी। जो उसी टाइम लिख लेते तो वो लड़की बच जाती जी। तो दूसरे दिन कल की 8 तारीख की वो गई है। तो ये चंदन नगर है, हाँ वहाँ नहर में पुलिसियों को उनने देखी है, इतना पानी था, वहाँ गिर गए जी। तो तीनों पकड़े भी गए हैं। अभी तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होया, लड़की आई है तो इसीलिए सारे बैठे हैं। देखो क्या हो रहा है। तो जो परिवार के लोग क्या कहना उनका कि ये जो मारा गया लड़की को क्या मान रहे, क्या बोल रहे? मांग हम यही कर रहे हैं, हमारा भी जो भी है इनको फांसी दो। एक को फांसी होगी ना बेटा, जब कोई सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरता। मोदी क्यों नहीं दे रहा फांसी? लड़कियां क्या नहीं काम करे, सब काम करती हैं। 2 ही बच्चे, एक भाई एक बहन थी। कितनी उम्र थी बच्ची? 20 साल। 20 साल की थी। और लोग काम भी करती थी, पढ़ती थी, पढ़ाई करके कोर्स कर रही अभी। हाँ। तो अभी कब ये कल मिला है जो डेड बॉडी? हाँ जी, कल शाम को, कल पता लगा। हाँ जी। तो अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है? नहीं हुआ, अभी लिख के तो दे दिया इनने। हाँ जी। यही कह रहे हैं कि जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे, जब चक्का जाम करेंगे लाश मिलते। तो ये है कि जो दोषी है उनको बख्शा ना जाए। तो साफ तौर पे माता जी का कहना है कि जो दोषी है उनको बख्शा ना जाए। लेकिन फिलहाल और भी जो बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई, आप भाई हैं, बताएं थोड़ा। बताएं, शुरू से बताएं कैसे क्या हुआ था, ये मामला पूरा क्या है? मेरी बहन सुबह 9 बजे निकली थी, घर से निकली थी जी। तो लगभग 6 बजे के आसपास आ जाती। ये 8 तारीख की बात है? 8 तारीख की बात है। 9 बजे निकली थी तो सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे तो 5-6 बजे के आसपास आ जाती है वो घर पर। तो मम्मी भी राशन लेने गई हुई थी। मम्मी जैसे 7 बजे आई तो मम्मी ने आते ही फ़ोन करा जी। तो फ़ोन करती थी तो उसने फ़ोन उठा लिया था। उसने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, दोस्त का बर्थडे है, सहेली का बर्थडे है जी। तो ये कहती फ़ोन कट हो गया। तो उसकी वजह से कॉल करे तो कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था जी। नॉट रीचेबल, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया थोड़ी देर बाद। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करा, फिर मैं घर पर गया, छानबीन करी। हम फिर आज़ाद नगर पुलिस चौकी में गए जी। तो उन्होंने बोला कि हमारा एरिया लगता नहीं, क्योंकि लड़की तो वहाँ से गायब हुई है अपने डाबड़ा चौक से। डाबड़ा चौक में जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। तो हम फिर अर्बन स्टेट वाली चौकी में गए। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि यहाँ पर लड़की आई है कि नहीं आई। अब हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी जब भी हम प्रूफ होगा जब भी हम अपनी FIR दर्ज करेंगे, अपना आगे कार्य करेंगे जी। तो उन्होंने बोला कि किस 8 तारीख की बात? 8 तारीख की बात। अच्छा, रात की बात। कितने बजे? रात के 11:30 के बाद। 11:30 बजे। 11:30 आप वहाँ अर्बन स्टेट गए थे? 11:30 की बात है। तो फिर हम फिर घर पर आ गए। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह 10 बजे आना। तो हम फिर जो जहाँ पर ऑफिस में काम करती थी ना, मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग निकलवाई।
रिकॉर्डिंग भी मैंने निकलवाई थी। इन्होंने बोला था कि रिकॉर्डिंग हम निकलवा देंगे, आप सभी आ जाना। रिकॉर्डिंग भी मैंने निकलवाई, रिकॉर्डिंग इनको दी मैंने। तो इन्होंने केस दर्ज नहीं करा, इन्होंने खाली हम लिखित में जो थी कंप्लेंट। उसमें पता लगा कितने वक्त तक वहाँ थी? ये 5:12 पे निकली थी वहाँ से। 5:12 से ऑफिस से निकली थी। तो उसके बाद इन्होंने केस दर्ज तो नहीं करा, नहीं लिखित में हमारी कंप्लेंट ली थी बस। तो उसके बाद हम इनके पास दोबारा गए थे। इन्होंने जो 3 बंदों के नाम दिए थे ना, हमने सुमित का था, एक अंजलि का था और एक प्रवीण का था। इनके नंबर भी दिए थे और एड्रेस भी दिए थे। ना इन्होंने इनसे पूछताछ करी, ना इनके घर पर गए। अगर ये घर पर ये क्या आपके नज़दीक में रहते हैं? कैसे तो क्या? जो अंजलि है ना, हाँ जी। अंजलि तो हमारे घर के पास ही रहती है जी। और जो सुमित और जो प्रवीण आपसी में दोस्ती में है। और जो सुमित और जो अंजलि है आपसी रिलेशनशिप में है दोनों। जी। तो जब ये लड़की नहीं मिली तो आप लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इनसे पूछा भाई आपके साथ है या नहीं? इनके फ़ोन करा था मैंने। अच्छा। एक तो जो प्रवीण था, प्रवीण ने मेरा एक बार तो फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाए तो बोला मैं CMC हूँ। मैंने बोला वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो CMC के बाद इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करे, कहता मैं काम आया हूँ, मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा मेरे से 2 मिनट मिले, फिर तो मर्जी चला दिया। मैंने बोला जहाँ तो है मैं वहीं आ जाऊँगा भाई, एक बार मेरे से काम तो है, मिल ले। कहता मैं नहीं मिलूँगा, मैं काम जा रहा हूँ। ये फ़ोन काट दिया और इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, फिर सुमित का भी फ़ोन आया था मेरे पास। सुमित कहता ये अपनी बहन है। अच्छा, सुमित का 12:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास, कहता है तू आ जाए यहाँ पर, जो भी कुछ सामान मिले आप दोनों मिल के ढूंढेंगे। अगर मैं वहाँ पर चला जाता रात को तो मैं भी ना मिलता, मुझे भी मार देते। तो अगले दिन ये आए आप लोगों के पास, आपकी बातचीत हुई इनसे कुछ? सुमित और से ये इनका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था अगले दिन। अच्छा, अगले दिन स्विच ऑफ हो दोनों गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन गए थे। तो क्या हुआ? ये पुलिस स्टेशन वालों ने कुछ काम ही नहीं किया। एक सोनिया है जो चौकी इंचार्ज है, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। अच्छा। इनकी लापरवाही की नतीजा है ये। तो अगर ये ये काम करते तो मेरी बहन जिंदा होती आज। ये खाली ऑफिस में जा रहे थे, मैंने इनको ऑफिस की रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी, फिर भी कहते हैं हमें ऑफिस में जाना है। अगर ऑफिस की जगह ये सुबह सुबह वहीं उनके घर चले जाते, तीनों को उठा लेते। तो ये जो डेड बॉडी मिला है अभी क्या लग रहा है, कैसे क्या ये किस तरह का वार अंजाम दिया गया, क्या कुछ आप? डेड बॉडी भी अभी तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं? अभी तो नहीं है। जैसे हमें डेड बॉडी से देख के पता चल रहा है, एक तो गैंग रेप और मर्डर का, क्योंकि उसके घसीटा गया है, यहाँ से बालों से घसीटा गया है, यहाँ से बाल उखड़े हुए हैं। अच्छा। जो यहाँ पर निशान भी हैं, यहाँ पर निशान, चोट के निशान है? चोट के निशान है, यहाँ माथे पे यहाँ पे निशान है, घसीटने के निशान है, यहाँ पर जी। पेट पे भी निशान है, यहाँ पे नाखूनों के निशान है। जी। तो बाकी अभी आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से यही उम्मीद है कि एक तो जो चौकी इंचार्ज सोनिया है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो आज़ाद नगर और जो यहाँ पर अर्बन स्टेट के जहाँ जो भी वहाँ पर अवेलेबल थे, उन्हें सख्त से सख्त जो भी है उनके पर कार्रवाई की जाए। और जो सुमित, अंजलि और ये परवीन है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर ये जेल से बाहर निकल जाएंगे तो हमें भी खतरा होगा, और आगे जो लड़कियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके लिए भी खतरा होगा। ये दरिंदगी किसी की नहीं सुनेंगे आगे। प्रशासन से कोई आया बातचीत के लिए? प्रशासन से तो सुबह DSP सर आए थे बस, जो हमने मुकदमा दिया था वो ले गए हमारी रिपोर्ट। तो अभी क्या पोस्टमार्टम के लिए क्या अभी आप? पोस्टमार्टम के लिए अभी गई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम हो गया है? अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं, चल रहा है। तो आप लोगों का यही है कि जो दोषी है बख्शे ना जाए और इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। समय पे कार्रवाई करे ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे। और इस घटना में है ना मेरी सबसे बड़ा रोल पुलिस का है, क्योंकि अगर इन्होंने सुबह भी फ़ोन जाके FIR दर्ज करवाने गए, उस टाइम उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। फिर दोपहर में गए, वो बोले ये क्षेत्र हमारा नहीं लगता, आप वहाँ जाओ, आप आज़ाद नगर जाओ, आप अर्बन स्टेट जाओ। ऐसे कर करके उन्होंने 36 घंटे निकाल दिए। और जब लाश मिलती है ना, तब कहते हैं भी आपकी लड़की यहाँ मिल गई। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। और पुलिस को जो सोनिया मैडम बता रहे, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे जो भी बहन बेटी को जाए और बंदा थाने में जाए तो फर्स्ट टाइम जाते ही रिपोर्ट दर्ज की जाए। और इन्होंने तो सब बता दिया था, वो लड़का है, परवीन है, साहिल है, उससे मिलो। अगर पुलिस एक बार भी उनके घर पे जाके भी पूछताछ करती तो शायद बहन हमारे साथ बैठी होती। किया ही नहीं किसी ने, इन्होंने किसी प्रकार की कोई जू ही नहीं रेंगती इनके कानों पे। तो आप बताएं, आप भाई हैं उनके, तो क्या कभी इस मसले को लेकर आपकी अपनी बहन से बातचीत हुई थी कि ये जो लड़के जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो परवीन है, इससे बात पहले हुई थी। परवीन जो है उसने बात करने की कोशिश करी थी जी, तो उसने बोला था कि बात कर ले, तो मेरी बहन बात करना नहीं चाहती थी, इच्छा ही मिली थी मेरी बहन बात करने के लिए, तो मेरी बहन ने बात बताई थी मुझे।
अच्छा, बताया था कि इस तरह से इस ये तरह से- लोग जो है। हाँ, ये परवीन है जो, तो उसकी परवीन की जो है 5 महीने पहले शादी हुई थी, लव मैरिज थी, परवीन की भी लव मैरिज थी जो शादी हुई थी, तो किसी मतलब प्रिया नाम लड़की से शादी हुई थी इसकी। तो मतलब लड़की उम्र कितना है लड़की का? 20 साल 20 साल। और क्या काम करते थे? प्राइवेट जॉब करी थी। प्राइवेट जॉब कर रही थी, मतलब कह सकते हैं कि वैसे समझदार थी, लेकिन क्या लग रहा है वेल आपको? एजुकेटेड थी वो तो उससे। वेल एजुकेटेड थी, तो क्या कोई एक अंदेशा आपको कि क्या किस तरह से कि कोई नशे का पदार्थ खिला के, या क्या लग रहा है हाँ, आपको? नशे का पदार्थ खिलाकर रेप करके उसे गला घोट कर। तो आप लोगों का तो देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन है यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर इकट्ठा है, और जो जो मांगे हैं एक बार में दोबारा। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है? एक तो आप चाहते हैं न्याय मिले आपको। एक तो सबसे पहले तो हमारे को जो जिन बंदों ने इसको घर से उठाया है, एक जन्मदिन के बहाने घर से ये साजिश रची है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नंबर 2 बात, पुलिस के साथ भी ऐसा ही कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी और बहन बेटी के साथ होने से पहले दरिंदों को सोचना पड़े भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं। और ये ऐसे बार बार हमारे को यहाँ बैठने का, न्याय लेने के लिए बैठने का मौका ही ना मिले कि वो पुलिस FIR दर्ज कर ले। और हम यही चाहते हैं भाई प्रशासन की दर की ठोकरें ना खानी पड़े, और बार बार हम धरना प्रदर्शन ना करें, हमारे को न्याय दो, हमारे को न्याय दो। और समाज में बहन बेटी अपनी इज्जत से जी सके, किस दिन रात 24 घंटे किसी भी टाइम जाए आए और इन दरिंदों से बच के रह सके। तो और आपका कहने का मतलब एक तो जवान लड़की घर से गई, दूसरा धरने पर बैठना। अब 3 दिन से लगातार हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे को इंसाफ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। DSP आते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। अगर यही कार्रवाई थोड़ी सी 36 घंटे पहले अगर उन्होंने मैडम ने की होती तो शायद आज हमारे को ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारी बहन हमारे साथ होती। तो आप किस वक्त गए थे वहाँ स्टेशन, पुलिस स्टेशन किस टाइम? पुलिस स्टेशन सुबह 9:30 बजे हम जा लिए थे। और उससे पहले रात में भी गए थे? हाँ, रात में भी भाई गए थे। तो रात में क्या बोले, सुबह आना? नॉर्मली ये क्षेत्र हमारा नहीं है। आपकी बहन तो डाबड़ा चौक से अच्छा अगवा की है, तो आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आजाद नगर जाओ, ऐसे चक्कर कटवाते रहे। तो फिर आप अर्बन स्टेट गए? हाँ, वहाँ फिर क्या हाँ। वहाँ लिख लिया था FIR वगैरह वहाँ का जो अर्बन स्टेट? रात को लिख ही नहीं गया FIR। अच्छा, क्या बोला, सुबह आना? उन्होंने बोला कि हमें तो कोई, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि लड़की यहाँ से आई भी थी कि नहीं आई थी, क्या पता घर से ना चली हो। फिर आपने रिकॉर्डिंग तो हमने कल सुबह दी थी ना, उसके अगले दिन दी थी। कल सुबह रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज थी। तो देख सकते हो भाई है। और ख़ास बात है कि जो गमगीन माहौल है यहाँ पर, क्योंकि एक परिवार की जवान जो बेटी है वो इस तरह से। लेकिन कहना यही चाहूँगा कि इसका अच्छे से जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो, दोषी जो है बख्शा ना जाए। यहाँ पर देख सकते हैं एक तो जवान लड़की घर से गई, दूसरा धरना देना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इस पे त्वरित कह सकता हूँ तेज़ी के साथ इस पे एक्शन लिया जाए, जांच किया जाए, और ताकि जो परिवारजन है वो जो भी संस्कार वगैरह करने हैं वो भी कर सकें, और दुख की घड़ी में यहाँ पर बैठने को मजबूर ना हो। तो माता जी, अभी क्या मतलब यही कहोगे कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होना हाँ चाहिए? जी, हाँ जी, हाँ ऐसे ही कहेंगे बेटा हम तो। आप लड़की को जानते थे, मिले हैं पहले? हाँ, घर के पास ही तो रहते हैं। पास में एक ही गली में घर है अच्छा, एक हमारा। ही गली में थे। हाँ, अच्छी बच्ची थी वो, शरीफ थी लड़की, बहुत ऐसी अच्छी नहीं बच्ची थी। तो ये जो जिन पे नाम लगाए गए हैं 2-3 जो है, इनको आप जानते हैं पहले तो से? वो घर पास में है, उनका घर भी पास घर में? हाँ। तो क्या वो पहले से इस तरह के है, कैसे क्या है? पहले वो कैंप में रहते थे, अच्छा, अब वो उनने जाकर वहाँ कनौनी में फाटक पार मकान बनाया और घर ले लिया। जी। जो लड़के हैं वो पटेल नगर के हैं दो। तो ये मतलब कह रहे हैं कि जन्मदिन के बहाने से बुला? हाँ, हाँ, तरह से। जन्मदिन से। हाँ, तो साफ तौर पे इतना ही कहना चाहूँगा भाई, मामला बड़ा गमगीन है। और ख़ास बात है कि 20 साल उम्र थी, हाँ जी, हाँ 20 साल। 20 साल की लड़की घर से मतलब इस तरह का जो हो जाती है, वारदात हो जाती है, इस तरह का जो कह सकते हैं, इस घटना को क्या कहें। लेकिन जांच जरूरी है और जल्द से जल्द जरूरी है। उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, ताकि ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सुबह के भूखे भाने बैठे हम तो, ये तो चाय पानी भी नहीं पी के आए, जैसे बैठे थे वैसे ही चल पड़े। सवेर के बैठे हैं 7 अभी कोई आया है मिलने के लिए? नहीं आया यही कोई नहीं आया। अभी तक, कोई आया नहीं है। तो कोई अभी तक आया भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर जल्द से जल्द, क्योंकि जो गरीब लोग हैं और कहते हैं कि गरीबों में विश्वास तभी जमा होगा, तभी जमेगा जब शासन प्रशासन इनकी तरफ ध्यान देगा। उम्मीद करता हूँ जल्द ही ध्यान देगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त और सामान्य अस्पताल
जो जिला नागरिक अस्पताल हिसार है वहाँ से मैं देवजात। मिलते हैं जल्दी, लेकिन फ़िलहाल के लिए गमगीन मतलब कह सकता हूँ कि जो घटना है वो थोड़ी सी गमगीन है। और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंसाफ की चाह में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ इनको इंसाफ मिले। इंसाफ हक बनता है सभी का, और हक मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर जो होता है कानून में विश्वास पैदा कैसे होगा। तो विश्वास तभी पैदा होगा जब जांच जल्दी हो, एक्शन लिया जाए सख्त, और जो भी दोषी है उनको बख्शा ना जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें सामान्य अस्पताल हिसार की तस्वीरें आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ध्यान देगा, और ये जो पीड़ित है, ये जो परिवारजन, इनसे ज़रूर मिले और इनको आश्वासन देकर ज़रूरी है कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। और जो भी हो, जांच ज़रूरी है और इंसाफ ज़रूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।